दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में महाभारत का युग चल रहा था। राजाओं के पुत्र गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। अस्त्र शस्त्र, नीति, धर्म और युद्ध की विद्या उन्हें सिखाया जाता था, ताकि वे भविष्य के महान योद्धा बन सकें। उसी समय जंगलों में रहने वाला एक बालक था, जिसका नाम एकलव्य था। न उसके पास कोई राजमहल था, न वैभव, न कोई बड़ा परिचय, लेकिन उसके भीतर एक सपना था। वो धनुर्विद्या में निपुण बनना चाहता था, वो भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। जब वो दूर से राजकुमारों को धनुष बाण का अभ्यास करते देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसका मन करता कि काश वो भी किसी गुरु से ये विद्या सीख पाता। उसके दिल में ये विश्वास था कि प्रतिभा जन्म से नहीं, मेहनत से बनती है। एक दिन उसने साहस जुटाया और गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा कि वो भी धनुर्विद्या सीखना चाहता है। द्रोणाचार्य ने उसे ध्यान से देखा। उसके वस्त्र साधारण थे, उसका रूप जंगल में पले बालक जैसा था। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। ये सुनकर एकलव्य का मन टूट गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, न क्रोध किया, न शिकायत। वो चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन उसके सपने वहां नहीं रुके। जंगल लौटकर उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को अपना गुरु मान लिया। हर दिन वो उस मूर्ति को प्रणाम करता और अभ्यास शुरू कर देता। कोई उसे सिखाने वाला नहीं था, कोई उसकी गलतियां सुधारने वाला नहीं था, फिर भी उसका समर्पण अटूट था। वो अपने लक्ष्य को देखकर तीर चलाता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, दिन भर अभ्यास करता। शाम को जब शरीर थक जाता तब भी वो धनुष नीचे नहीं रखता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां सूज गईं, कंधे दर्द से भर गए। कई बार शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसका मन नहीं टूटा। वह जानता था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले और महीने वर्षों में। एकलव्य की साधना रंग लाने लगी। उसका निशाना अचूक होता जा रहा था। वह बिना देखे लक्ष्य भेदने लगा। जंगल उसके अभ्यास का साक्षी था। पेड़, पक्षी और हवा उसकी मेहनत के गवाह थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी एक कुत्ता वहां भौंकता हुआ आया। उसके मुंह में कई तीर लगे हुए थे, इतने सटीक कि वो भौंक भी नहीं पा रहा था। यह देखकर द्रोणाचार्य चकित रह गए। उन्होंने ऐसा निशाना पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि यह कार्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ किसी धनुर्धर का है। उसी समय एकलव्य वहां आया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि यह कार्य उसी ने किया है। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसका गुरु कौन है। एकलव्य उसे मिट्टी की बनी मूर्ति के पास ले गया और बोला कि यही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि ये बालक बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी महान धनुर्धर बन चुका है। द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि यदि वो उन्हें अपना गुरु मानता है तो उसे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वो देने को तैयार है। तब द्रोणाचार्य ने उससे उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। धनुर्धर के लिए अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण होता है। एकलव्य ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने बिना किसी शिकायत के अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसके लिए गुरु का सम्मान उसके सपने से भी बड़ा था। इतिहास में अक्सर यही कहा गया कि एकलव्य हार गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी हारा नहीं। उसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है। अंगूठा खोकर भी उसकी साधना और उसका समर्पण अमर हो गया। एकलव्य की कहानी उन सभी के लिए है जिन्हें अवसर नहीं मिलता, जिन्हें बार बार नकारा जाता है,
जिन्हें कहा जाता है कि वे इस योग्य नहीं हैं। ये कहानी बताती है कि अगर इंसान के भीतर सीखने की लगन हो, खुद पर विश्वास हो और मेहनत करने का साहस हो, तो वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है। एकलव्य अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन संकल्प था। गुरु सामने नहीं थे, लेकिन श्रद्धा थी। यही कारण है कि आज भी उसका नाम लिया जाता है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि मेहनत चुपचाप करो, समर्पण सच्चा रखो और समय आने पर इतिहास खुद तुम्हारा नाम लिखेगा। एकलव्य का जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ। अंगूठा देने के बाद भी उसके भीतर का योद्धा जीवित था। दर्द था, पीड़ा थी, लेकिन पछतावा नहीं था। उसने अपने बहते हुए रक्त को देखा और मन ही मन ये स्वीकार किया कि सच्ची साधना कभी किसी अंग की मोहताज नहीं होती। उसने धनुष को फिर से उठाया। अब उसका तरीका बदल गया था, लेकिन उसका लक्ष्य वही था। वो जानता था कि शक्ति केवल उंगलियों में नहीं, बल्कि एकाग्रता और अभ्यास में होती है। समय के साथ उसने अपने बाएं हाथ और अन्य तरीकों से अभ्यास करना शुरू किया। उसके तीरों की गति भले ही पहले जैसी न रही हो, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। वो अब केवल धनुर्विद्या नहीं सीख रहा था, बल्कि जीवन को समझ रहा था। वो जान चुका था कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर लड़ा जाता है। हर दिन वो खुद से लड़ता, अपनी सीमाओं से लड़ता और हर दिन खुद को जीतने की कोशिश करता। जंगल में रहने वाले लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। वे जानते थे कि ये वही बालक है जिसने बिना गुरु के खुद को गढ़ा है। एकलव्य अब केवल एक धनुर्धर नहीं था, वो अनुशासन और आत्मबल का प्रतीक बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वो उन्हें ये नहीं सिखाता था कि तीर कैसे चलाया जाता है, बल्कि ये सिखाता था कि मन को कैसे स्थिर रखा जाए। एकलव्य ने यह समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी जीत प्रसिद्धि नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है खुद से हार न मानना। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ। उसने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया गलत है। उसने केवल इतना माना कि हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। परिस्थितियां किसी को भी तोड़ सकती हैं, लेकिन वही परिस्थितियां किसी को मजबूत भी बना सकती हैं। धीरे धीरे उसकी साधना आध्यात्मिक बनती चली गई। वह ध्यान करने लगा, वो प्रकृति से सीखने लगा। उसे समझ आया कि जैसे नदी बिना शोर किए समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही इंसान को भी बिना दिखावे के अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। उसने अपनी पीड़ा को क्रोध नहीं बनने दिया, उसने उसे धैर्य बना लिया। महाभारत का युद्ध निकट आ रहा था। चारों ओर तैयारियां हो रही थीं। बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गूंज रहे थे, लेकिन एकलव्य इन सबसे दूर अपने जंगल में शांत था। उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना था। उसने खुद को पहचान लिया था। उसने यह जान लिया था कि उसका मूल्य किसी पद या उपाधि से तय नहीं होता। जब युद्ध हुआ, तब भी एकलव्य का नाम इतिहास के पन्नों में बहुत कम लिखा गया, लेकिन जो लिखा गया वो अमिट था। उसका त्याग, उसका समर्पण और उसकी निष्ठा, वो उन लोगों में से था जिनकी कहानियां भीड़ में दब जाती हैं, लेकिन जिनकी सीख सदियों तक जीवित रहती है। एकलव्य की कहानी ये सिखाती है कि हर इंसान को बराबर अवसर नहीं मिलते, लेकिन हर इंसान के पास बराबर मेहनत करने का अधिकार होता है। कोई अगर तुम्हें मना कर दे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम रुक जाओ। इसका अर्थ ये है कि तुम्हें अपना रास्ता बदलना है, लक्ष्य नहीं। उसने ये भी सिखाया कि गुरु केवल सामने बैठा व्यक्ति नहीं होता। गुरु वो होता है जो तुम्हें अनुशासन सिखाए, जो तुम्हें सही और गलत का बोध कराए। कभी कभी गुरु एक मूर्ति होता है, कभी एक विचार और कभी तुम्हारा अपना विवेक। एकलव्य ने जीवन भर विनम्रता नहीं छोड़ी। वह जानता था कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसने अपनी कला को कभी घमंड नहीं बनने दिया। उसने सीखा कि सच्चा योद्धा वही होता है जो शक्ति होने के बाद भी संयम रखे। आज जब कोई अकेला व्यक्ति बिना सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं वो एकलव्य ही होता है। जब कोई बिना तारीफ के मेहनत करता है, जब कोई बिना मंच के खुद को बेहतर बनाता है, तब एकलव्य जीवित होता है। उसकी कहानी ये नहीं कहती कि सब कुछ आसान होगा। उसकी कहानी ये कहती है कि सब कुछ संभव है। एकलव्य यह स्वीकार करता है कि जीवन निष्पक्ष नहीं है, लेकिन वो ये भी सिखाता है कि इंसान को निष्पक्ष होने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए।
अपने कर्मों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति और अपने आत्मसम्मान के प्रति। उसका जीवन एक मौन संदेश है। वह कहता है कि शोर करने से नहीं, निरंतरता से पहचान बनती है। वह कहता है कि हार वही है जो मन में होती है। शरीर की हार भी एक दिन जीत में बदल सकती है अगर मन मजबूत हो। एकलव्य की साधना कभी खत्म नहीं हुई। उसने आखिरी सांस तक सीखना नहीं छोड़ा। उसके लिए सीखना ही पूजा थी, मेहनत ही साधना थी और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इसलिए जब भी जीवन में लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं तो एकलव्य को याद करना। जब लगे कि कोई तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा तो एकलव्य को याद करना। जब लगे कि तुम अकेले हो तो समझ लेना कि एकलव्य भी अकेला था और फिर भी अडिग था। उसकी कहानी किसी एक समय की नहीं है, वो हर उस इंसान की कहानी है जो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए रोज खुद को गढ़ रहा है। वो हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो ये मानता है कि समर्पण और मेहनत की असली ताकत कभी खत्म नहीं होती। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन एकलव्य के जीवन की गति कभी रुकी नहीं। अंगूठा खोने के बाद भी उसके भीतर सीखने की प्यास वैसी ही बनी रही। अब वो पहले से अधिक शांत था, पहले से अधिक गंभीर। वो जान चुका था कि जीवन केवल वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो भी देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। उसके लिए ये घटना एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एकलव्य ने अब अपने अभ्यास को और गहराई से समझना शुरू किया। वह केवल तीर चलाने तक सीमित नहीं रहा। वो अपने श्वास पर ध्यान देता, अपने मन की स्थिरता पर काम करता। उसे ये समझ आ गया था कि शरीर की सीमा मन तय करता है। यदि मन हार मान ले तो मजबूत शरीर भी बेकार हो जाता है, और यदि मन अडिग हो तो कमजोर शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है। जंगल उसके लिए अब केवल अभ्यास का स्थान नहीं था, बल्कि एक गुरुकुल बन चुका था। पेड़ों की स्थिरता उसे धैर्य सिखाती थी, बहती हवा उसे लचीलापन सिखाती थी, सूरज उसे अनुशासन सिखाता था और अंधेरा उसे आत्मचिंतन करना सिखाता था। वो प्रकृति को देखकर सीखता और खुद को हर दिन थोड़ा और निखारता। धीरे धीरे उसकी पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके पास अपने बच्चों को लाने लगे ताकि वे उससे कुछ सीख सकें। लेकिन एकलव्य ने कभी खुद को गुरु घोषित नहीं किया। वो बस इतना कहता कि मैं भी सीख ही रहा हूं। वो बच्चों को बताता कि जीत सबसे पहले अपने आलस पर पाई जाती है। वो उन्हें समझाता कि अभ्यास का कोई विकल्प नहीं होता। एकलव्य के शब्दों में कोई भारी ज्ञान नहीं होता था, लेकिन उसकी जिंदगी खुद एक उदाहरण थी। वो जो कहता वही करता, वह जो सिखाता वही जीता। यही कारण था कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उसे देखकर उन्हें यह विश्वास होता था कि बिना किसी सहारे के भी आगे बढ़ा जा सकता है। उसने कभी अपने अतीत को बोझ नहीं बनने दिया। वो जानता था कि बीती हुई घटनाओं को बार बार याद करना वर्तमान की ऊर्जा को कम कर देता है। उसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया था। उसने अपनी अस्वीकृति को अपने संकल्प में बदल लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कई बार रात के सन्नाटे में वो अपने जीवन के बारे में सोचता। उसे ये एहसास होता कि यदि उसे आसानी से सब कुछ मिल गया होता तो शायद वो इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। कठिनाइयों ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि गढ़ा था। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि हर कठिन अनुभव अपने साथ एक सीख लेकर आता है। महाभारत के समय में बड़े बड़े नामों की चर्चा होती थी, राजाओं की, योद्धाओं की, विजेताओं की। लेकिन एकलव्य का जीवन ये दिखाता है कि हर महान व्यक्ति इतिहास के मंच पर नहीं आता। कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया को बदल देते हैं। उनकी पहचान उनके नाम से नहीं, उनके प्रभाव से होती है। एकलव्य ने कभी भी ये चाह नहीं रखी कि लोग उसे याद रखें। उसने बस इतना चाहा कि उसका जीवन व्यर्थ न जाए। उसने अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश की, चाहे वो किसी की मदद हो, किसी को मार्ग दिखाना हो या खुद को बेहतर बनाना हो। समय के साथ वो और भी विनम्र होता गया। जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही उसने ये समझा कि सीखने को अभी बहुत कुछ बाकी है। उसे कभी यह भ्रम नहीं हुआ कि वो सब जानता है। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसका जीवन ये सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहर की तालियों में नहीं होती। सच्ची सफलता होती है रात को चैन की नींद सो पाने में, यह जानने में कि आज मैंने अपने कर्तव्य के साथ कोई समझौता नहीं किया।
ये महसूस करने में कि मैंने आज भी पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। एकलव्य के लिए सम्मान कभी लक्ष्य नहीं था, बल्कि परिणाम था। उसने कभी सम्मान के पीछे भागना नहीं सीखा। उसने केवल अपने कर्म पर ध्यान दिया, और कर्म ने ही उसे वो स्थान दिया जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उसकी कहानी ये भी बताती है कि जीवन में हर इंसान को किसी न किसी रूप में त्याग करना पड़ता है। कोई सुविधा का त्याग करता है, कोई समय का, कोई अहंकार का। एकलव्य ने अपने अंगूठे का त्याग किया, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान का त्याग नहीं किया। उसने अपनी मेहनत का त्याग नहीं किया। जब भी किसी को लगता कि परिस्थितियां बहुत कठोर हैं, तो एकलव्य का जीवन एक उत्तर बनकर सामने आता है। वो कहता है कि परिस्थितियां जितनी कठिन हो, इंसान उतना ही मजबूत बन सकता है अगर वो टूटने से मना कर दे। उसका जीवन एक सतत यात्रा था, न कोई अंतिम मंजिल, न कोई ठहराव, बस निरंतर आगे बढ़ना। हर दिन खुद को थोड़ा और समझना, हर दिन खुद को थोड़ा और सुधारना। एकलव्य ये सिखाता है कि असली पहचान तब बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, जब कोई नाम नहीं ले रहा होता। वही समय तय करता है कि इंसान वास्तव में कैसा है। आज भी जब कोई व्यक्ति सीमित साधनों में बड़े सपने देखता है, जब कोई बिना मार्गदर्शन के खुद को तैयार करता है, जब कोई चुपचाप मेहनत करता है, तो एकलव्य की आत्मा उसमें जीवित हो जाती है। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। हम क्या चुनते हैं, यही हमें परिभाषित करता है। एकलव्य ने ये चुन लिया था कि वो परिस्थितियों का रोना नहीं रोएगा। उसने यह चुन लिया था कि वो अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करेगा। उसने ये चुन लिया था कि वो अंत तक प्रयास करेगा। और यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी जीवित है, बिना शोर के, बिना प्रचार के, लेकिन गहरे प्रभाव के साथ। वो हर उस इंसान के भीतर सांस लेती है जो ये मानता है कि समर्पण और मेहनत की असली ताकत कभी समाप्त नहीं होती। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के आधार पर आपके चैनल के लिए एक प्रभावशाली शीर्षक और विवरण